अस्सलाम वालेकुम, खबरहार में खुशामदेद। मैं हूं आपका होस्ट आफ्ताब इकबाल। पतिनो हज़रात, आज शो के आगाज में चलते हैं जाली आमलों के आस्ताने पर। यक न शुद्ध दो शुद्ध एक ही यक ना शुद्ध ओ तू शुद्ध है। पहले ही एक यार आप भी बाबे ही हैं। ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਰ ਸਾਡੀ ਕੀ ਮਜਾਲ ਹੈ ਅਸੀਂ ਤੇ ਕਦਮਬੋਸੀ ਕਰਨ ਆਏ ਆ वाह वाह वाह। ਮੀਆਂ ਤੀਕ ਸਾਡਾ ਹਾਜਤਮੰਦ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋ ਦੁਆਵਾਂ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। फिर यहाँ आकर इसने अपनी को हाजत रफा की। ਨਹੀਂ ਰਫਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੈਟਰਿਨਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਇਹ ਵੈਸੇ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੈ। भाई हाजत रफा करने ही लोग आते हैं, तुम खुद ही कह रहे हो हाजतमंद है। ਆਹੋ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਰਨੀ ਨਾ, ਹੁਣ ਤਵੀਜ਼ ਇਹਨੂੰ ਦੇਣਾ, ਇਹਦੀ ਰਫਾ ਹਾਜਤ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ। ਆਪੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਤਮੀਜ਼ ਇਸ ਬੋਲ ਚ ਪਾ ਕੇ ਦੇਈਦਾ। यार ये कितना बुरा लग रहा है, पहली दफा आए हो। मैं सस्पेंड बाबा बड़ी देर बाद आया। और देखो ना, ना दाढ़ी ना मूंछ, लग रहा है जैसे ਖੁਸਰਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ, मैं नहीं कह रहा, ਉਹਦੇ दिल ਚ। नहीं, मैं खे से ही लफ्ज है, लेकिन मैं ये नहीं कह रहा। वो लफ्ज की सी खोदा। खोदा पहाड़ निकला बाबा। यार चुप रहो भाईजान, आप यहाँ कैसे आए? सर इनकी बात बाद में सुनते हैं, पहले ये बताएं आज आपने एक किताब रखी हुई है सामने। हाँ जी, ये बड़ी शानदार किताब है, मैं हूँ जहां गर्द, रिटन बाय फर्रुख सोहेल गोइंदी। बड़ी देर बाद एक अच्छा शानदार सेहतमंद इल्म से लबरेज सफरनामा सफरनामा। ओके, वो मिला है। ये अरसा हो गया है, मुस्तनसर हुसैन तारड़ के सफरनामों के बाद कोई ढंग की किताब ही नहीं मिली। एक गौतम के देश में डॉक्टर अमजद साकिब ने लिखा, नेपाल का। फिर एक आध और मिला मरहूम डॉक्टर अजमल न्याजी का भी, मंदिर में मेहराब, वेरी ब्यूटीफुल, इंडिया का। लेकिन ये जो है ना, ये एक बाकमाल दस्तावेज है। ये एक किताब नहीं, देखा जाए तो ये 3 सफरनामों का एक मजमूआ है, क्योंकि मैं एक ज़ख़ीम किताब के वैसे ही खिलाफ हूँ जी। 250 सफ़ों से ज़्यादा किताब होनी नहीं चाहिए। ਇਹਦੇ ਕਿੰਨੇ? ये तकरीबन 800 सफ़ों पे मुश्तमिल है। तो सर ये सफरनामा है कहाँ का? ये सफ़रनामा तुर्की है, ओके, केनान एवरन का मार्शल लॉ, तुर्गत औजाल का दौर, फिर पिछले अस्मत नोनो, फिर कम्युनिस्ट बल्गारिया पे अगर आपने कोई दस्तावेज देखनी हो, ये एक तरह की डॉक्यूमेंट्री फिल्म है। फिर उस्लूब बहुत अच्छा है फर्रुख सोहेल गोइंदी का। आम तौर पे सफ़रनामा होता है कि हल्की फुल्की रीडिंग जी सर। के तौर पे, ये रिसर्चर्स के लिए भी बहुत शानदार किताब है। मैं इसलिए लेकर आया था कि हमारे रिसर्चर्स भी इससे इस्तेफादा करें। और एक और खूबसूरती इसकी, जैसा मैंने कहा कि 3 किताबों की शक्ल में एक किताब है। जी। उसूली तौर पर तो 4, साढ़े 4, 5 हज़ार इसकी कीमत होनी चाहिए। 800 सफ़ों की किताब है, लेकिन मच चीपर। और बाय रोड ट्रैवल किया उन्होंने, वाह। पाकिस्तान से गए और कमाल 80s में सही मानों में फर्रुख सोहेल गोइंदी ने जहांगर्दी कर रखी है। तो इसलिए ये किताब आज आपने, ये है मेरी लाइब्रेरी की, लेकिन मैं आरियतन अपने रिसर्चर्स को दे रहा हूँ। इंटरेस्टिंग चीज़ें इसमें से पिक करें ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा अपने नाजरीन की नज़र करें। अगर मैंने परचेज करनी हो तो सर ये कहाँ से मिलेगी मुझे? ये जमहूरी पब्लिशर्स। यार मुझे आपने बताया नहीं, आप क्या करने आए हो यहाँ पे? ਉਹ ਸਰ ਟਿਕਟ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਖਿਦਮਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕੋ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਬਣਾਣੀ ਹੈ ਆਪਣੀ पहली दफ़ा इलेक्शन लड़ रहे हैं, ਹਾਂਜੀ तो ये बहुत मुश्किल है आपको ऐसी टिकट मिल जाए। ਡੰਡੇ ਖਾਦੇ ਨੇ ਜਲੂਸਾਂ 'ਚ ਜਨਾਬ ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਦੇ हो कहाँ के आप? ਗੁਜਰਾਲਾ ਭਾਈ फिर तो चांस बहुत है तुम्हारा, क्योंकि गुजरांवाला ज़्यादातर नून लीग जीती हुई है। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਫੜਨਾ ਜਨਾਬ ਹੋਰ ਮੈਂ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਉੱਥੇ ਪੰਗਾ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਆਪਣੇ ਘਰਾਈ ਨੇ ਉੱਥੇ ਬੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕੋਈ ਪੀਟੀਆਈ ਦਾ ਖਲੋਏਗਾ ਤੇ ਗੱਲ ਬਣੇਗੀ ਇਹ ਟਿਕਟ ਮਿਲਣੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਣਗੇ ਗੁਲਾਮ ਦਸਤਗੀਰ ਹੋਣੀ ਹੈ ਸਾਹਿਬ ओ गुलाम दस्तगीर कब है? खुरम दस्तगीर है। ਗੁਰਮ ਸਾਡੇ ਦਾਦੇ ਪੜਦਾਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਲੈਂਦੇ ਆਏ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਉਹੀ ਯਾਦ ਹੈ ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਖਲੋਤਾ ਸੀ ਭਾਜੀ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਮੁੱਕ ਗਿਆ, ਖਲੋਤਾ ਰਿਹਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ। ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਫੇਰ ਵੀ ਖਲੋਤਾ ਰਿਹਾ। ਇਹਨੂੰ ਕੁੱਤਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਫੇਰ ਵੀ ਖਲੋਤਾ ਰਿਹਾ। नहीं तो आप इनके पास क्या करने आए हैं ये तो बताएं। ਅੱਗੋਂ ਸਮੂਥ ਚੱਲੇ ਕੰਮ ਜ਼ਰਾ ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਖੱਪ ਨਾ ਪਵੇ ਪਿੱਛੇ ਦੁਆ ਫਕੀਰਾਂ ਰਹਿ ਮਹੱਲਾ ਗੱਲ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝੀ ਹੈ, साडा ਦੁਆ तमीज बैरूने मुल्क भी चलता बच्चा। नाम क्या है आपका? ਮੇਰਾ ਮੀਆਂ ਤੀਕ ਜੀ ਭਾਈ ਊਂਠ ਦੀ ਟਿੱਕੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਮੇਰਾ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਟਿੱਕੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਮੈਂ लेबनानी बड़े छाए हुए हैं इसमें। ਮੇਰਾ ਅੱਡਾ ਸੀ ਪਹਿਲੇ ਕੱਲੇ ਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਰੌਣਕ ਲੱਗੀ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਕੋ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਲਏ ਹਾਂਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜੇ ਕਾਇਦੇ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਲੀਡਰ ਹੈ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਲਾ ਦਿਓ ਜੋ ਹੈਗਾ ਜੇ ਕੋਲੋਂ ਲਾਓ ਮੈਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਹੋਟਲ ਨੂੰ ਵੀ ਭਾਈ ਪਨਾਹਗਾਹ ਬਣਾਤਾ फिर तो आपको यकीनन टिकट मिलना चाहिए, लेकिन आपकी जहालत इससे यहाँ है कि आप किनके पास बैठे हो? ਓਏ ਅੰਨੀ ਦੇ ਮੇਰੇ ਵੋਟਰ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ हैं? क्या अन्नी दे क्या कहा है आपने? ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਿ ਅੰਨੀ ਪਈਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਿਰਫ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਟਿਕਟ ਮਿਲ ਲੈਂਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਸਾੜ ਕੇ ਭਸਮ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਬੰਗਾਲੀ ਬਾਬਾ ਇੱਥੇ ਘੋੜੇ ਦੜਾ ਦਿਓ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਬਾਬਾ ਪਹਿਲੇ ਚੰਗੇਜ਼ ਖਾਨ ਦਾ ਘੋੜਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਚੰਗੇਜ਼ ਖਾਨ ਨੇ ਤੇ ਛੇਂਟਾ ਮਾਰਿਆ, ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਘੋੜੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਚੰਗੇਜ਼ ਖਾਨ ਵੀ ਕਰਨੀ ਵਾਲਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਦੌਰ ਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ। क्या बात है। उसका असली नाम पता क्या था? ਹਾਂਜੀ, तमोजन। ये तो दवाई वर्गा ना है। अल्लाह की कसम खारिश पई होवे ना तमूजन नहीं है। ये आपने रात को सोते हुए थोड़ी सी लेनी क्या तमूजन होगी। जहाँ खारिश हो रही वहाँ तमोजन रख दे। यार ये कौन है? मैं इसको सारी गल्लां छੱਡ दो, ये कौन है भाई? नहीं सही गल है, तू भी तो दस ना मैंने गर्मे की शेव की थी होंगी। दसो को तमीज दईए तानू। पहले अपनी कोई करामात तो बताओ। तानू पता नहीं साडे मोकल पूरी दुनिया च फैले आ। थल्ले आ थल्ले। सुता है रहन दे। अरे वेले सुत्ता ही रहंदा है नींद। ਬੰਦੇ ਦਾ ਤੁਖਾ ਮਾਣ ਖੁਸਰੀ ਜਈ ਆ आहा ਕਿਉਂ ਲਿੱਤਰ ਖਾਵਾਂ ਮੈਂ ਤੂੰ अबे मोकल नु दमा है तू मान ना मान। ਤੇਰੀ ਬੇਬੇ ਨੂੰ ਦਮਾ ਹੋਇਆ ਸੀ क्यों जी ठीक है। शर्म किड्डा है नु लिहाज ही कोई नहीं, लथी छड़ी कोई नहीं। शुक्र कर ये गाला कड्ढन दिया ਇਹਨੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਮੇਰੇ ਪੈਸੇ ਕੱਢ ਲਏ ਸੀ। ਕਿਉਂ ਝੂਠ ਪਿਆ ਬੋਲਣਾ ਨਸਾਲਾ ਭਾਈ ਇਹ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਉੱਤੇ। तुम्हारा क्या ख्याल है? लाउड स्पीकर लगा हुआ है? ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਡਰ ਰਹੇ ਦੇਖੋ। बेटा वो ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਡਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਫਤਾਬ ਸਾਹਿਬੋ जी ਇੱਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਦੱਸੋ जी पूछो। ਆ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦਾ ਕੀ ਬਣੂ ਹੈ ਅੱਲਾ इमरान खान वजीर आजम होसी और की। ਜੀਓ ਤੂੰ ਕਾਹਦਾ ਮੌਕਲ ਹੈ ਜੇ ਸਾਲਿਆ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛਣਾ। अच्छा उन्हें अगे मोकल रखे। ਕਿਹੜੇ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਮੌਕਲ ਹੋਣ ਤੇ ਲਾਲ ਅੱਲਾ ਨਾ ਦਾਦੀ ਭੈਣ ਦੇ ਪਾਕ ਆ ਤੇ ਨਾਲੇ ਆਨੇ ਨੇ ਅੰਦਰ ਕਰੂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤੇਰੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਆਂਦਾ ਪਿਆ ये तो तेरी सारी फैमिली नु जानदा ही है। हाँ जी जेल नाल कुछ नहीं हुंदा। ਹੁਣ ਚੰਗਾ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਹੋ ਗਏ ਹੈ। ਉਹ ਜੇਲਾਂ ਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਬਣੀਆਂ, ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੇਲਾਂ 'ਚ? ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਬੰਬ ਚੱਲਣ ਡੇ ਨੇ? ਕੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ ਮੁੱਛਾਂ ਵਾਲੀ ਬਤਾ ਖੱਜ ਦੀ ਖੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾਡਾ ਮੌਕਲ ਮਹਿਫਲ ਥੀਏਟਰ ਵੀ ਜਾਂਦਾ। यार आप क्यों नहीं बोल रहे? ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਤੇ ਡਰ ਗਿਆ ਮੋਕਲ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ, ਉਹ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਪੈ ਗਿਆ। तुम कैसे पीटीआई वर्कर हो कि तुम डर गए हो? हाँ जी। ਉਹ ਭਾਜੀ ਸਾਡੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਬੜੀਆਂ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਨੇ, ਐਵੇਂ ਨਾ ਨਾ ਇਹਦੇ ਉੱਤੋਂ ਫੁੜਕ ਜਾਈਏ, ਹੀ ਬੜੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਨੇ ਹੱਲੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਬਾਬੇ ਬੂਬੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਬੜੇ ਕਰਨੀ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਜੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਈਜ਼ੀ ਨਾ ਲਵੋ। ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਹੋ ਸਾਰੇ। मैं तुम्हें लिख के दे रहा हूं कि तुम्हें टिकट नहीं मिलेगा। ਮੈਂ ਜੋ ਉਹਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਰਿਹਾ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਟਿਕਟ ਮਿਲੇਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ शर्त लगा लो। ਲੈ ਸ਼ਰਤ ਕਾਹਦੀ ਲਾ ਲਓ। डन। ਕੈਸੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇਹਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਨਾ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ, ਇਹ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਟਿਕਟ ਕੈਂਸਲ ਕਰਾਇਆ ਸਿਰਫ ਮੈਨੂੰ ਝੂਠਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਕੀ ਲੱਭਦਾ? ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੁੰਦੀ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ? ਓਏ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਯਾਰ, ਨਹੀਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਚੁੱਪ ਕਰੋਗੇ? ਮੈਂ ਜਵਾਨਾ ਨਹੀਂ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਕਵਾਸ ਬੰਦ ਵੀ ਕਰੋ ਇੱਕ ਮਿੰਟ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਜੂ ਜਾ ਰਿਹਾ। तुम्हारी इस बात पे हो सकता है मैं तुम्हारी सिफारिश करूं। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਕੀ ਸ਼ੌਕ ਔਰ ਕੀ ਚਾਹ ਚੜਦਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ, ਭਲਵਾਨ ਦਾ ਸੁਜਿਆ ਪੱਟ ਹੁੰਦਾ। अस्सलामुअलैकुम बाबा जी। ਇੱਧਰ ਆ ਜਾ ਬੰਗਾਲੀ ਬਾਬੇ ਦੇ ਕੋਲ, ਇੱਧਰ ਆ ਜਾ। ਬੜੀਆਂ ਰੌਣਕਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ ਭਾਈ ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ये कौन बोल रहा है? ਇਹ ਸਾਡਾ ਮਾਲਕ ਮਕਾਨ ਹੈ, ਸਾਲੇ ਨੂੰ ਟੀਵੀ ਹੋਈ। ਭਾ ਬੱਚਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ? बाबा जी मेरी जो सहेली है ना, इस बार आपने उस पे तवीज करने हैं। ਹਾਏ ਹਾਏ ਹਾਏ, ਇਹਦੀ ਸਹੇਲੀ ਮੈਂ ਵੇਖੀ ਉਹ ਤੇ ਤਵੀਜ਼ ਕਰਨ ਨੂੰ ਦਿਲ ਕਰਦਾ। कैसा बेहया है। ओए होए। ऐसा उसका स्टाइल ही देखो कितना ऑब्सीन है, बदबूदार कैरेक्टर। ऑब्सीन नहीं, ਉਹ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ ਹੈ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਦੁਪੱਟੇ ਕੱਢਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਲ ਕਤਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਕਿਸੇ ਨਾਈ ਦੀ ਬੱਚੀ। उसी की वजह से हमारे काम पे बंदिश हुई है। अब तो मैंने उल्टा उस पे जादू करवाना है। ਹਾਂ ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਹਰਫ ਲਿਖਾ ਦੇ। पी ਹੈ पी ਪੀ ਨੂੰ ਕੁੜੀਏ ਉਰਦੂ ਚ ਦੱਸ ਸਾਨੂੰ, ਬਲਕਿ पे पे ਪੇ। ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਹਰਫ रे ਰੇ, ਉਹਦੇ ਪਿਓ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਹਰਫ सीन ਏ ਰੇ ਸੀਨ। ਪਰਸ। ਪਰਸ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਦੱਸੇ ਨੇ ਕੁੜੀਏ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। बाबा जी इस दफा पहले काम होगा, फिर हमने आपको पैसे देने हैं। हर दफा तुम आके यही कहती हो। पिछली दफा भी कह के गई थी और फिर आ गई हो। ऐसे इन पे लानत डाल के गई फिर आ गई। जी आफ्ताब साहब अब मैं क्या करूं, काम भी तो करना है, बंदिश हुई हुई है। क्या गूंगी ठीक होई कि नहीं? हेलो आ, ये गूंगी है। गूंगी नहीं है बाबा जी, सिंगर है। वो कम गो है। शर्मीली है थोड़ी सी। अच्छा क्यों शर्मानी है? नहीं बहना बहुत ही बेहुदा बाबा है, क्यों ले आती है मुझे यहाँ पे? ये कड़कड़ बोल दिया, पे दिलां दे खोल दिया, जोड़ियां करा दिया, 4 गडेरियां 2 तेरियां मेरियां और रहियां जा रहियां बाबा के पुत्र बाबा ये तुम। बाबा जी अब ये तवीज काम करेगा तभी आपको पैसे मिलने हैं। हां भाई कुड़िए पर लिए। यार बहुत सोबर है वो, बहुत डिसेंट है। बस कर दे, गूंगी हैगी ये। नाम क्या है आपका? क्यों जी? इधर मार थले। अदा नाम है इसका। अदा साईं। ये अदा है, अदा। अच्छा अदा। अदा वो तो एक शायरा भी है, अदा जाफरी। या फिर को सुना,
नहीं बाजी, आज मैंने इस चीपस्टर को तो बिल्कुल भी नहीं सुना। चीपस्टर नहीं है, बाबा जी हैं, उनकी बड़ी करनी है, उनको सुना दो। ਇਹ ਉਰਲੀ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣੀ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਤਰੱਕੀ ਹੋਣੀ, ਉਹ ਤੇ ਫੇਲ ਹੈ। कौन फेल है? ਉਹ ਪਰਲੀ ਗੂੰਗੀ, ਹੋਰ ਕੌਣ? ਐਵੇਂ ਨਾ ਕਿੰਨਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਹੈ, ਉਹ ਤੜ 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 यार ਤੜ उसे कहता ही गूंगी। इतना वो अच्छा बोलती है, इतना प्यारा गाती है, उसका नाम ही गूंगी डाला। एक इसने अरे कुछ मनहूस ने भी। ਤੁਸੀਂ ਜਨਾਬ ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ ਬਿਸਕੁਟ ਖਾਂਦਿਆਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਮਗਨੀਆਂ ਬਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠੀ ਹੁੰਦੀ, ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਮੰਗਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਉੱਥੇ ਲਾ ਬਾਗਾ ਜ਼ਨਾ ਬਰ। मैं कहा मैडम अदा, अपने गले की कोई अदा दिखाएं। वो एक है लाखों में, वो रहता है पलकों में, उसे देखा नहीं, उसे सोचा तो है, दिल के कमरे में एक दिन वो आएगा, आएगा आएगा आएगा, वो एक है लाखों में। ये चीपस्टर क्या कर रहा है यहाँ पे? मैं इस पे बड़ा हैरान। ਇਹ ਸਾਡਾ ਚੇਲਾ ਬਹੁਤ ਕਰਨੀ ਵਾਲਾ, ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਇਹਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਸਾਰਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। सबसे ज्यादा ग्रैंजर इसी में है वैसे। जिस तरह के मलंग होते हैं ना, लग यही रहा है। ਇਹ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਗ੍ਰੈਂਜਰ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। बड़े बड़े सियासी लोगों के नाल मुलाकात हुई है। ਸਦਰ ਆਰਫ ਅਲਵੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਇਆ। वो तो तवाहम परस्त नहीं है। ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦਾੜ ਵਿਖਾਉਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ। ਉਹਨੇ 1000 ਰੱਖੇ ਪਿੱਛੇ ਕਰਕੇ। 5-6 ਮਰੀਜ਼ ਉਹਨੇ ਜ਼ਮਾਨ ਪਾਰਕ ਵੀ ਵੇਖੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ। ਸਾਗ ਡਾਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਸਾਈਨ ਕਰਾਉਣ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਦੰਦ ਪਾਲਿਸ਼ ਕਰਾ ਕੇ ਆ ਗਿਆ। बाबा जी, ये तवीज कितने टाइम में काम करेगा? ਕੁੜੀਏ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਉਹ 100 ਵਾਰੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਚ ਪੜ੍ਹ ਲੇਗੀ? 2 घंटे में पढ़ लूंगी। ਤੇ ਆ ਗੂੰਗੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ 2 ਸਾਲ ਚ ਪੜ੍ਹੇਗੀ। ਜਾਂ ਕੋਈ ਨਜ਼ਰਾਨਾ ਤਾਂ ਦੇ ਨਾ ਹੁਣ। ਉਹ ਜਾਣੇ ਦੇ ਭਾਈ ਇनको, मैं मंगा लेता हूँ क्या खाना पीना। ओ जाओ बेटा आप जाओ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਭੇਜ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੇ ਪੈਸੇ ਭੁੱਲ ਰਿਹਾ ਘਰ। ਨਹੀਂ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਨਿਸ਼ਾਵਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਾਮਾਤ ਵੇਖ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਪਾਗਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਅੱਜ ਦੇ ਫਿਰ ਬਾਬੇ ਨੂੰ 20,000 ਰੁਪਇਆ ਤਾਂ ਮੰਨਾ। ਬਾਬਾ ਸਾਲਾ ਲੱਗਦਾ ਮੇਰਾ। चलिए ठीक है अफ्ताब साहब। 5000 ਤੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਕੈਸ਼ ਕਰ ਦੇ ਤੇ 2000 ਗੂੰਗੀ ਹੈ ਤੂੰ। ओके बाबा जी, शुक्रिया। आजा। ਇਹ ਗੂੰਗੀ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਭਾਜੀ। ਇਹਦੇ ਉਹ ਗਾਲ ਕੱਢਣੀ ਸੀ। अच्छा जी बाबा जी, मेरे साथ एक प्रॉब्लम चल रहा है। ਕੀ ਬੱਚਾ? जब भी उठता हूँ ना सुबह सुबह, तो आंखों के आगे एक धुंधलाहट सी, और उसके बाद ये कमर, इसमें पेन रहती है 24 घंटे। ये ਯਾਰ ਮੈਂ पता नहीं ਤੁਹਾਨੂੰ क्या ਬਾਬੇ ਸਮਝ ਕੇ ਆਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਹਕੀਮ ਹੈਗੇ ਹੋ। ਸਵੇਰ ਉੱਠਣਾ, अच्छा जी। ਅੱਖਾਂ ਅੱਗੇ ਹਨੇਰਾ ਹੁੰਦਾ। जी ਬੇਟੇ ਉੱਠਦੇ ਅੱਖਾਂ ਸਾਫ਼ ਕਰਿਆ ਕਰ। बाबा जी, एक और प्रॉब्लम है, जब पैरों बाहर बैठता हूँ ना, ਹਾਂ, और उठते ही बम्बर तारे से आते हैं। ਤੂੰ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਨਾ ਵਿਆਹ ਕਰ ਬੇਟੇ। काम कर, फिकियां जूता ना करो। ਅੱਛਾ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਦੇਰ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਬੋਲਣ ਡਿਆ? ਉੱਥੇ PSL ਵੇਖਣ ਡਿਆ ਮਾਂ। असल PSL तेरे अब्बे की चलती पई है। ਇਹ ਤਾਂ ਬੜਾ ਬਦਤਮੀਜ਼ ਹੈ। अच्छा, आपको तंत्र याद है या मंत्र याद है? मुझे तंत्र भी याद है, मंत्र भी याद है। तो मुश्किल कौन सा वाला लगता है? तंत्र जरा सुनाओ। मगाली बाबा, तंत्र आਉਂਦਾ ਹੀ नहीं, ਤੇ ਬਾਬਾ ਇੱਥੇ ਤੂੰ ਸਾਲਿਆ ਇੱਥੇ ਕਾਹਦੀ ਬੈਠਾ ਪਰੇ ਹੋ? ਓਏ ਤੈਨੂੰ ਤੰਤਰ ਆਉਂਦਾ? ਤੰਤਰ ਆਉਂਦਾ? ਨਹੀਂ ਦੱਸ, ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਤੰਤਰ ਸਿੱਖਣ ਵਾਸਤੇ, ਸਿੱਖਿਆ ਹੀ? ਮੈਂ ਤੰਤਰ ਸਿੱਖ ਰਿਹਾ ਸਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਮੇਰੇ ਪੈਸੇ ਮਾਰ ਲਏ। ਮੈਨੂੰ ਤੰਤਰ ਆਉਂਦਾ ਬਾਬਾ। ਸੁਣਾ ਉਹਦੇ ਮੱਥੇ 'ਚ ਮਾਰ। ਇਹ ਬੜਾ ਇੱਕਦਮ ਪੁਖਤ ਕੜਿੰਬਾ। ਇਹ ਤੰਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਪੁਖਤ ਕਦਿੰਬਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੇਰੀ ਖੁਰਕ ਕਦੋਂ ਖਤਮ ਹੋਏਗੀ ਬਾਬਾ? अस्सलाम वालेकुम बाबा जी। ਓਹੋ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਏ। ਆ ਜਾਓ, ਆ ਜਾਓ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ। ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਬਸ ਬ੍ਰੇਕ, ਟਰੱਕ ਟੈਪ ਉੱਤੇ ਹੀ ਨਾ ਆ ਜਾਓ। ਓਏ ਇੱਧਰ ਆ, ਇੱਧਰ ਅੱਖਾਂ ਕੇ ਨਾ, ਅੱਖਾਂ ਗਈ ਆ ਗਈ। भाई क्या हो गया है? ਬਹਿ ਜਾ ਬਹਿ ਜਾ शाबाश। ओ भैया, बाबा जी, हमारा फ्यूचर क्या है? खुदारा हमें ये बता दे। ਬੱਚਿਆ ਤੇਰਾ ਫਿਊਚਰ ਬੜਾ ਬ੍ਰਾਈਟ ਹੈ। हमें तो कुछ भी नजर नहीं आ रहा। किस पार्टी ने हमें रखना है, किसी ने निकालना है? कहाँ है हम? ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹਿਸਾਬ ਕੱਢਿਆ ਕੱਲ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ 6 ਵਜੇ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦੇ 8 ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਰਹੇ ਵੋਟ ਮੰਗਦੇ, ਔਰ ਧਰਨਾ ਉਹ ਕੁੱਤੇ ਵਾਲੀ ਹੋ ਰਹੀ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਾਂ। आफ्ताब साहब, आप बताएं, मेरा कोई जीतने का स्कोप है भी कि नहीं? हामिद रजा तुम्हारे साथ वो करेगा, क़यामत तक याद रखोगे। बाबा जी, ये क्या कह रहे हैं? ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ जी बाबा जी। ਉਠੋ ਜ਼ਰਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਠਣ ਨੂੰ ਵੀ 3 ਘੰਟੇ ਲੱਗਣੇ। ਉਠੋ ਸ਼ਾਵਾ, नहीं जी, नहीं है। ਇਧਰ ਆਓ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਇਹ ਤਵੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਰਾਤੀ ਸੌਣ ਲੱਗਿਆ ਆਪਣੇ ਪੱਖੇ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਦੇਣਾ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਪੱਖਾ ਘੁੰਮੇਗਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਪਸੀ ਹੋਏਗੀ। ਸ਼ਾਵਾ ठीक है बाबा जी। ਸ਼ਾਵਾ ਸ਼ਾਵਾ। ਜਾਲ ਵਿਛਾਤਾ ਇੰਜ ਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਰੌਣਕਾਂ ਲਾ ਦੇਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਤਾ। इधर ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਗੁਜਰਾਂ ਵਾਲਾ ਰੰਗੀਨ ਕਰ ਦੇਾਂਗੇ। ਅੱਲਾਹ ਖੈਰ ਹੈ।
बेटा कादा गुस्सा चढ़िया तेनू ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਿੱਧਾ ਫੈਰ ਮਾਰਤਾ ਜੀ ਸਲਾਮ ਅਲੈਕਮ ਇਹ ਗਨ ਕੱਲ ਹੀ ਫੜੀ ਫਿਰ ਕਿ ਤੂੰ ਠੂੰਕੇ ਹੀ ਮਾਰਨੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਠਾ 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 ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਉਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ अपनी मर्जी थी पुलिस ना लड़दा ਗਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਬਹਾਨਾ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਤਵੀਜ਼ ਲੈਣ ਆਇਆ ਵਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਕਤਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਅੱਛਾ ਬਸ ਬਾਬਾ ਜੀ ਐਸਾ ਤਵੀਜ਼ ਦਿਓ ਮੈਂ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾਵਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦੇਣ ਫੜ ਕੇ ਇਹਨੇ ਐਂਡ ਦੇ ਗਨ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮੁਜਰਾ ਵਹਾ ਕੇ ਜਾਣਾ ਜੇ ਅੱਛਾ ਟੁਰਦਾ ਠੀਕ ਜੇ ਲੋਕ ਉਹਦੀ ਅੰਦਰ ਦੀ ਨਾ ਪੀਨੋ ਜਾਗਦੀ बाबा जी इन खलोण दा ने इन्हू टुरन दा तवीज दे दिओ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਧੋਤੀ ਸੁਕਾਉਣ ਆਇਆ ਜੀ पतिन हजरात हम लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। पतिन हजरात, ब्रेक में हमें ज्वाइन किया है डमी म्यूजियम से आए चंद मोअज़्ज़ज़ मेहमानों ने। हमारे साथ मौजूद हैं प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब। बहुत शुक्रिया जनाब आपका और आपकी पूरी टीम का। मैं तहे दिल से बहुत ज़्यादा मशहूर हूँ कि आपने मुझे पढ़ाया। थैंक यू वेरी मच। ठहर जाओ कितने दे सानू थोड़ा टाइम लेने दो। लो टाइम। बात बड़ी बारीक है जुमानी है। जिंदगी आपके मेरा नाम ना शामिल करना कर ये तय है कि यही खेल दोबारा होगा। जैसे दाद दूध नहीं होती। ਅੱਛਾ ਇਹ ਮੈਨੂੰ 1 2 3 ਤੇ ਕਹਿ ਲੈਂਦੇ ਫਿਰ ਬੋਲਦੇ अच्छा शेर का हक अदा करते हैं। इतनी देर आप वसी शाह के साथ रहे फिर भी आपको ये नहीं पता चला कि शेर किस चिड़िया का नाम है। अच्छा मैं थे कुछ भी पढ़ गया ना इतने बेटी। अच्छा जी, हमारे साथ मौजूद हैं डमी म्यूजियम से आए मिफ्ता इस्माइल साहब। ਸਾਬਕਾ ਵਜ਼ੀਰ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮਿਫਤਾ ਇਸਮਾइल जिन्हें हर शहर लेवल च रखी सी। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਡਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆ ਕੇ ਬੇੜੇ ਕਰ ਕਰਤੇ। मिफ्ता इस्माइल तारा। मिफ्ता इस्माइल तारा 1 2 3 ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਇਸ ਕੰਟੀਨਿਊਟੀ ਦਾ ਐਵੇਂ ਬੇਖਬਰੀ ਚ ਮਾਰੇ ਨਾ ਜਾਣਾ। ये जो यूं मुंह बनाते हैं ना, हाँ जी, कोई भी फिक्की करे मैंने 1 2 3 कह के आए करना। सर दोबारा कहना ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਾਇਆ। 1 2 3 अच्छा इधर मतलब कि हुण तक जो भी होया है वो 1 2 3 हो वो फिक्की के जुमरे में आता ओके शो दोबारा से शुरू करें। दोबारा नहीं शुरू करते मियां साहब। मेरी अचानक नजर पड़ी, हाथ जरा हटाए। क्या वजह है? पेट इतना नुमाया क्यों है? नजर क्यों आता है? ਭਾਜੀ ਭਰਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਨਜ਼ਰ ਤੇ ਆਉਂਦਾ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਹੀ ਅੱਗੇ ਰੱਖਣਾ ਤੇ ਉਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਾ ਜੀ। 1 2 3 ये आपके गार्ड को आइंदा नसीहत होगी कि हर बात में शिरकत जरूरी नहीं होती। शिरकत बिला गैरे वो की कहते होते हो बिला शिरकत गैरे। ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਚੱਲ ਚੱਲੀ ਸੀ ਭਾਜੀ ਖੁਦਾ ਦਾ ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਬਜਾਏ ਦਾਤ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਆਂਦੇ ਟਿਚਕਰਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋ ਸਾਰੇ। किस चीज की दाद? किस हालात च इस टाइम मुल्क ਨੂੰ ਇੰਜ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਲੀ ਤੇ ਚੁੱਕਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖਬਰ नहीं है। वैसे मैं एग्री करता हूं इन भाई साहब के साथ। इस वक्त अगर किसी फर्द वाहिद पे रहम आ रहा है ना तो मियां शहबाज शरीफ। उन्हें एहसास बाद में हुआ कि वो कर क्या बैठे हैं। इन अदर वर्ड्स के पंगा की ले ले। हाँ जी, ये जब बाद में एहसास होता है उस वक्त तक इट इज टू लेट। मैंने बाद जो पता चलिया कि उर्दी हुकूमत नु कैच करना बड़ा मुश्किल है। मियां साहब, मुझे आपको देख कर ना एक मिसाल ज़हन में आती है हमेशा। मैं उस पर बड़ा गौर करता हूँ क्योंकि ये मेरे साथ हो चुका है 1 2 दफ़ा। कौन सी मिसाल? आप पाइप के जरिए ऊपर चढ़ रहे हो, आप 1 मंजिल 2 मंजिल चढ़ जाएं तो आपको एहसास होता है कि भाई मुश्किल काम है, और आप चढ़ते चले जाएं और 4 मंजिलें ऊपर चले जाएं फिर आपको एहसास होता है कि अब मैं ना नीचे आने जोगा हूं ना ऊपर जाने जोगा हूं। आपके साथ एग्जैक्टली यही हुआ। ये जी मेरा कोई कसूर नहीं। ये थले सन हो गए सन कदम बढ़ाओ मियां साहब हम तुम्हारे साथ हैं। बड़े उतरे सन हो गए सन आने जाओ मियां साहब हम तुम्हारे साथ हैं। लेकिन मियाँ साहब ये तो किसी आम बंदे को जिसको सियासत की ABC भी ना पता हो उसको भी पता था कि आपने गलत स्टेप उठाया है। सुभान अल्लाह। डॉक्टर साहब और आज ब्रेकिंग न्यूज पीसीओ बनाओ। नहीं पीसीओ नहीं बन सकता। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ आपका कोट पाटने वाला हुआ है। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬਟਨ ਖੋਲਿਆ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਢਿੱਡ ਵੱਜਿਆ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਗੱਡੀ ਦਾ ਭਗਾਨਾ ਪਾੜ ਗਿਆ। ये पता भगाना किसको कह रहा है? एयरबैग।
मैंने आपसे पूछना था कि ऊपर से कौन खींच रहा था आपको और नीचे से कौन पुश कर रहा था। तो नहीं पता जी मैं नहीं, मुझे ये तो पता है कि नीचे से तो आपको पुश कर रहे थे जरदारी साहब, जी ऊपर कौन था? ऊपर वो सन जड़े होंगे ने ऊपर उन्हें भी आपने मायूस किया, जरदारी को भी मायूस किया, सिर्फ एक शेरवानी का मजा चखने के लिए। आपने अपनी पार्टी का करियर यूं दांव पे लगा दिया और दांव आप हार गए। अच्छा, ब्रेकिंग न्यूज आप कुछ देने लगे थे। हाँ जी, ब्रेकिंग न्यूज इस्तीफा आ रहा है जी मियां साहब का। एक मिनट ठहर जाओ, गल तो सुन लो, ठहर जाओ। ब्रेकिंग न्यूज तो इस टाइम यही हो सकती है। इसके अलावा और क्या ब्रेकिंग न्यूज होगी? दिल करे पेट्रोल 500 का कर दें। वो भी हो गया तो क्या है? ऐसी यखबस्ता कौम है, हराम है कि अपने हुकूक के लिए शोर मचाएं, चुप करके कहेंगे अच्छा यार ठीक है, खोतों पे चले जाएंगे, खच्चर पे चले जाएंगे या लाइनों में जाके खड़े हो जाएंगे। खोतों से ये चिराग बुझाया ना जाएगा, खोतों से ये मुल्क चलाया ना जाएगा। मैंने किसी खोता स्पेसिफिक बात नहीं की, वैसे जनरली स्पीकिंग मतलब जो खोता है वो रोता है, इसलिए रो कौन रहा है? पूरी कौम रो रही है। फिर इस तरह तो शर्म करें मियां साहब, इस हुकूमत आप तो एक अवाम पसंद आदमी थे, आपको क्या हो गया? मैं की करा, मजबूर सा हफ्ता भाई इनू ऐसे काम वास्ते रखा सी और मैं ही रखा सी। हाँ, बाकी मिफ्ता साहब ने तो डिलीवर किया था, वो राम कर लिया था उन्होंने IMF को जी। लेकिन फिर ये क्या हुआ? मेरे को ना पूछो, उन्होंने को पूछो। उन्होंने को किसको? ये जो पीछे गार्ड खड़ा, वो इस गार्ड ते लानत पाओ, उन्हां दी गल कर रहे। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ, ਮੈਂ ਕਿਉਂ? नहीं, मियां नवाज शरीफ साहब की चॉइस थे, क्या नाम है? भलवान जी। ओहो, डार साहब। ਉਹ ਨਹੀਂ ਉਹ ਬੋਦੀ ਭਲਵਾਨ ਦਾ ਪੁੱਤਰ भाई डार साहब है, डार साहब खुद पहलवान नहीं है ना। ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਭਲਵਾਨ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਭਲਵਾਨ ਕਿੱਧਰ ਜਾ ਰਹੇ ਆ? ਬਹਰਾਲ ਭਲਵਾਨ ਜੀ ਕੋ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਬੜੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ। ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਗੱਲ ਉਹ ਕਰੋ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਕਰੋ। ਇਹ ਗੱਲ ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਡਾਲਰ ਥੱਲੇ ਲੈ ਆਵਾਂਗਾ ਫਲਾਣਾ, ਕੱਖ भी नहीं। देखें, वो एक्सपर्ट है इकोनॉमी का जी। आपने अगर कोई काम करना था, कोई लैंडमार्क अचीव करना था, तो इन जैसों के हाथ से होता। आप एक चीफ अकाउंटेंट को उठा के ले आए कि हमारे फाइनेंसेस ठीक करो, हमारी इकोनॉमी टर्न अराउंड करो। उस बेचारे को क्या पता? एट बेस्ट जो तारीख बताती है, जो मौसूफ की CV बताती है, जो करियर बताता है, वो एक अच्छा मनी लॉन्ड्रर है। खुद एक्सेप्ट किया उन्होंने, जी, एफिडेविट दी। और मुझे फरमा रहे थे, एक तवील इंटरव्यू फोन पे उन्होंने जो दिया कि आफ्ताब साहब जब कनपट्टी पे पिस्तौल रखा हो, जब आप पे अरसा हयात तंग कर दिया गया हो, एक कब्रनुमा खड्डे में आपको बिठाया गया हो, तो फिर यही स्टेटमेंट होती है। यार ये क्या बात है? आजम सवाती ने क्यों नहीं इस तरह की स्टेटमेंट्स दी? बिल्कुल, शहबाज गिल ने क्यों नहीं इस तरह की स्टेटमेंट्स दी? जी, मिफ्ता ने दुनिया की एक बड़ी यूनिवर्सिटी से PhD की है। जी, अमेरिकी यूनिवर्सिटी से, पेंसिल्वेनिया। जी, व्हाट अ ब्यूटीफुल यूनिवर्सिटी। मियां साहब, मेरा आपसे एक सवाल है जी भाई कि साहब। मौजूदा हालात में आपने काबीना के अरकान क्यों बढ़ाए हैं? ये टैक्स भी आप हमसे लेंगे? माशाल्लाह, चंगे भले मासूम आर्टिस्ट सर तो उन्होंने साफी बना के बिठाता। हाँ, नहीं साफी है इस वक्त, तो साफी पहले है, एक्टर बाद में है। आपकी मोहब्बतें PTI की तरफ नहीं, मेरी PTI के साथ मोहब्बतें नहीं है। और काफली गल नहीं ना, मेरी मोहब्बतें इमरान खान के लिए। उसकी पार्टी का नाम कुछ रख दें आप, मैं उस फर्द का फॉलोअर हूँ, उस लीडर का फॉलोअर हूँ और उसे बहुत पसंद करता हूँ और उसकी ज़िंदगी के लिए दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला उसे फिर मौका दे, फिर तौफीक दे कि इस मुल्क को, इस माशरे को, इस मईशत और सियासत को टर्न अराउंड वही कराएगा। बाकी खूबसूरत हैंडसम है खान साहब, यार क्या बात है। नो डाउट। नहीं, खूबसूरत हैंडसम कत्तन मैटर नहीं करता, बिल्कुल मैटर नहीं करता। ਸੋਹਣੇ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਜਿੱਤਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਸਦਰ ਮੈਂ ਹੁੰਦਾ। अच्छा मेरा ये ठीक है यार, पार्टिसिपेट कर रहा है वो, इसमें 1-2 क्यों कर रहे हो? ਇਹ ਵਾਜੇ ਵਜਾ ਵਜਾ ਕੇ 1-2 ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਜ਼ਮਾਨ ਪਾਰ। अच्छा एक सेकंड, 1-2 करना पड़ता है उसे? कहना नहीं, रेडी 1 2 3। अच्छा जी, मरियम नवाज ने एक अजीबोगरीब बयान दिया होगी कि हमारी तो ये हुकूमत ही नहीं है, ये PMLN की हुकूमत नहीं है, वो तब होती अगर नवाज शरीफ यहाँ पर होते। गोया आपको वो नवाज शरीफ से अलग समझती हैं, पहले समझती थी, अब कहती भी हैं। और पता है इस पहले मेरी हालत की है क्या है? दसो
बिटवीन द डेविल एंड द डीप ब्लू सी। वाह, इसमें डेविल कौन है भाई? ये नहीं मैंने पता। बस ये पूछो। हाँ नहीं पूछना तो बनता, क्यों जी? मैं दसा डेविल कौन? हाँ जी आप बताएं। चल चढ़ मारेगा पता नहीं हो गया। बता क्यों नहीं रहे आप? यार मैं इन्हों का हुक्म मनना और मैं अच्छा जी, ये बात भी तय है कि मिफ्ता इस्माइल इस वक्त कंफर्म्ड शहबाज ग्रुप के आदमी हैं। मिफ्ता भी और शाहिद खाकान अब्बासी भी। इससे बड़ी शिज्म, इससे बड़ी गल्फ और क्या हो सकती है? ये सारे दोवां चो शिज्म कौन है? अंग्रेज भाई तुसी दसो। अंग्रेज भाजी शिज्म ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਖਤਲਾਫ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿਓ ਮੇਰੇ ये दूरी, खलीज दूरी न रहे कोई आज इतने करीब आओ, आज इतने करीब आओ। बाहर पे पेट्रोल ਵਧਿਆ है गाने गांडे हैं। हाँ देखे ऐवे ऊपर वतनी एहसास नहीं होने दे रही हुकूमत नु कैसे किने दुखी हैं। जैसे आपका बटन एहसास नहीं होने दे रहा आपको कि वो कितना दुखी है। ਉਹ ਭਗਾਨਾ ਢਿੱਡ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਾਟਾ। ਹਾਂਜੀ। ਇੰਜ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹ ਬਟਨ ਟੁੱਟ ਕੇ ਵੱਜਿਆ ਭਗਾਨੇ 'ਚ। ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਭਗਾਨਾ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਖਮਾਲਦਾ ਰਿਹਾ। अच्छा जी। ਅਖੀਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਪਾਟਾ। मुबारक होवे लाहौर कलंदर जीत गई। ਮੀਆਂ ਦੇ ਨਾਰੇ ਵੱਜਣੇ ਤੇ ਵੱਜਣੇ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਰੰਗ ਸਜਣੇ ਤੇ ਸਜਣੇ ਨੇ ਮੋਰਾ ਲਾ ਮੋਰਾ ਲਾ ਮੋਰਾ ਲਾ ਮੋਰਾ ਲਾ। ये लाहौर कलंदर PMLN की टीम है। ਸਾਡੀ हुकूमत जितती है, पहले किथे सी बेचारी? आपकी हुकूमत में जीती है, कमाल कर रहे हैं यार। चंद दिन पहले मैं सुन रहा था एक स्टेडियम में, वो नारे आपके खिलाफ लग रहे थे। ओहो वो मेरे खिलाफ नहीं, मरियम के खिलाफ सन। लो यानी आपके खिलाफ और मरियम के खिलाफ दो अलग चीज है। ये मुल्तान का वाक्य है सर, मुल्तान और कराची दोनों में। ओहो ये साहब आपसे एक मेरा छोटा सा क्वेश्चन है। अपनी ईमानदारी ने दस, इन्हें लोग बैठे ने और तू सवाल कर रहे हैं, तेरा बनता है। नहीं तो क्या है, अवाम है, सवाल करे। ऐस होली है ना, उर्दू बोल रहे हैं, इस तो बड़ा कसूर क्या है? यार ये तो कोई बात नहीं। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਗੰਡਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਭਾਅ ਹੈ, ਆਂਡੇ ਕੀ ਭਾਅ ਨੇ? ਆ ਲੋਕੀ ਤਰਸ ਗਏ ਨੇ ਟੁੱਕਰ ਖਾਣ ਨੂੰ। ਖੁਦਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਨਿਕਲ ਜਾ। ਇਹ ਰੰਗ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 'ਚ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਖਬਰ ਹਾੜ 'ਚ ਮੇਲ ਬਾਕਸ ਕਿੱਧਰ ਬੈਠਾ ਹੈ? ਇਹ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਬੈਠਾ ਕਿਤੇ। ਕੀ ਹੈ ਬਾਬਾ ਸ਼ਹਜ਼ਾਦਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਆ ਭਾਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਲੇਕਿਨ ਬਹੁਤ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਨੰਗਿਆਂ ਕਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗੰਦਿਆਂ ਕਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢੀਦਾ। अब पता है ये सिर्फ अपना स्कोर सेटल कर रहे हैं। फेस सेविंग इन्हें नहीं, फेस सेविंग नहीं, इन्हें निकाल कर डार को लाया गया था। जी जी। बस ये वो बदला ले रहे हैं। वैसे ये तो जुल्म किया था मियां साहब। जिन्हें किया था उनको वो आप उसे क्यों नहीं कहते? आप डरते हैं ऐसा तो बोलो, गंदा देव कानून है। यार आप इतना डरते हैं। उफ तौबा। आपकी एक हैसियत है घर में आपकी, मतलब आप बिरादर खुर्द माँ बाश वाला हिसाब है। एक ही बिरादर खुद माँ पाश माँ पाश, बिरादर खुर्द दिले माशाद। बिरादर खुर्द माँ रोशन दिले माँ शाद। हाय हाय यार है कि शुरू करती फ्रेंच दिले मादरे पिदरे चश्मे माँ रोशन दिले माँ शाद। ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਸਿੱਖ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਪਾਏ, ਇਹ ਏਡਾ ਏਡਾ ਲਈ ਆਉਂਦਾ ਬਾਹਰ। ਅੱਲਾ ਦੀ ਸਹੁੰ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚੋਂ ਇੰਜ ਲੰਘਦਾ, दादरे पताश। दादरे पताश क्या था? अरे की मादरे पताश की ਅਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਅਲਫ ਬੇ ਤੇ ਸੇ ਐ ਸਿੱਖਿਆ। चश्मे माँ रोशन। हम जी जी दसो जरा मेरी परफॉर्मेंस कैसी थी? बेहतरीन। आप तो इतनी कमाल की ढोलक बजाते हैं, क्या कहने आप। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੇਖੀ ਭਾਈ, ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਬੰਦਾ, ਉਦੋਂ ਉਹਦੀ ਸਕਰੀਨ ਬਿਊਟੀ ਡਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆਂਦਾ ਉਹੀ ਰੰਗੀਨੀਆਂ ਲਾਲੀਆਂ। ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਗਈ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ। आज तशरीफ रखिए। हज़रात हम लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। सर देखो माफी है, ਤੁਸੀਂ बैठना चाह रहे हैं लेकिन कोई बैठे दे तो तब। अच्छा इधरों भी आ रहे, ढिड फंस रहे, इधरों भी आ रहे। वेलकम बैक। हज़रात हमारा सेगमेंट है इब्न बतूता, और आज का शहर सिंध का एक मशहूर शहर है। गेस करें कौन सा? लाड़काना। लाड़ हाउ डिड यू नो? सिंध का मशहूर शहर। हाँ जी है, तो फिर यही हो सकता है। लाड़काना है जी आज का शहर। वाह। लाड़काना सिंध के इंतहाई मशहूर और तारीखी शहरों में से एक है। ये दरिया सिंध के किनारे आबाद है और इसकी आबादी तकरीबन 6 लाख है।
सिंधी में इसको लाड़कानो कहते हैं। लाड़कानो इज सिंगुलर, लाड़काना इज प्लूरल। इसकी वजूहात शोहरत वैसे तो बेशुमार हैं, लेकिन नंबर 1 क्या है? सिविलाइजेशन ऑफ, आप बताएं। बीबी। मोहनजोदाड़ो। सिविलाइजेशन मैं वही कहनी सी। तुम सीधी तरह मोहनजोदाड़ो क्यों नहीं? सिविलाइजेशन ਨੂੰ ਇਹ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਸੀ ਨਾ मोहनजोदाड़ो। रिसर्चर को बह रहे हैं आजकल। बब्बू तुम्हारे ज़ौक़ आगे ही का मैं कायल हूं और मैं इसकी सीरियसली तारीफ कर रहा हूं। लाख है पानी शो छड़ते नहीं चला यार आज को रजाई जो बौद्धे तो फड़ के खींची है किसी ने के बावजूद वो कितना हैंडसम लग रहा है। मैं आज अपनी ओरिजिनल लुक में जरा। अच्छा जनाब, वाह जी वाह। एक तो वजह शोहरत होगी ना मोहनजोदाड़ो, दूसरा भुट्टो, इसीलिए तो सर मैंने ये जवाब दिया। नोडेरो, गड़ी खुदा बख्श। गड़ी खुदा बख्श, वहाँ पर भुट्टो ख़ानदान का कब्रिस्तान है जहाँ पर इनके मज़ार हैं, भुट्टो साहब का, हाँ जी, बीबी का। तीसरी एक वजह शोहरत ये भी है कि लाड़काना सियासत का इस्तारा बन चुका है। ओकाड़ा को एक ज़माने में पीपल्स पार्टी का गढ़ कहा जाता था, लाड़काना कहा जाता था। ओकाड़ा वॉज लाड़काना ऑफ पीपल्स पार्टी। आज नाम लेवा कोई नहीं उसका। बीबी दा पेका पिंड आंदे आए कबकारा डूमा। अच्छा, डूमा एक फिल्म भी थी। पता है कौन था डूमा? अलेक्जेंडर डूमा। नहीं, चीता। एक चीता का नाम था डूमा। एक डूमा। वो अलेक्जेंडर डूमा, अलेक्जेंडर डूमा की किताब बड़ी दफा डिस्कस की है मैंने। जी मुझे याद है अलेक्जेंडर डूमा। नाम बताओ क्या है? $100 फॉर द नॉवल, फेमस नॉवल। कॉन्फिडेंस है, पता जो नहीं पता। और कोई गेस ही कर दो। गन्स ऑफ नेवरॉन। काउंट ऑफ मॉन्टे क्रिस्टो। ले ये मेरे अब्बे ने भी नहीं सुना। कई दफा डिस्कस नहीं हुई, हमने यहां कर रखी और उसमें गालबन ये कुछ चीज बना भी था। 3 मस्केटियर्स, $100 थे। और डॉलर्स पता कौन से? सिर्फ मैंने नहीं ना आया डॉलर का लेवल भी ਵਧਾ ਲਿਆ। और जे मैं बुझ लेंदा इन्हें जिम्बाब्वे का डॉलर देना। इन्हें क्या मतलब है? ना आपने यानी कि तो ना बहुत बागा खुलदा जा रहे हैं मसाब लै राणा साहब। ना साले दा पता लग बदतमीजी करन दिया, ना पता लगदा इज्जत करन दिया। कौन? ओए एनू तो समझाओ राणा साहब। यहाँ पर एक मोहल्ला है लाहौरी मोहल्ला, और इसका कोई ताल्लुक लाहौर शहर से नहीं है। ये क्या है जी? ये चांडियो कबीले की एक ब्रांच है जी। चांडियो कबीले की एक शाख है, गोत है, जिसको लाहौरी कहते हैं। अरे उनके चांडियो वो भी है सियासतदान, मौला बख्श चांडियो। जी जी। सिंध का गुलूकार हुआ है जलाल चांडियो। जी मौके मिलन गए अचन दे अल्लाह रास्तो रोक न कर, अल्लाह वो रास्ता रोक न कर। वैसे बोलते बोलते एकदम आपका राजस्थानी सा स्टाइल हो जाता है। पता आपका है कोई ताल्लुक राजस्थान? हाँ जी, इन्हों दी नानी राजस्थान तो। तुम्हें कैसे पता? ए मेरी नानी दा पुत्र सर तदी ते मैं मामा साधना। राजस्थान से एक बड़ी मशहूर फैमिली 500 साल पहले मूव करके सिंध में आई थी। भुट्टो फैमिली। और बहुत कम लोगों को इस चीज का पता है। क्या कहने बाबा जी, बहुत अच्छी आवाज ਤੁਹਾਡੀ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਿੰਗਰ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਵਡੇਰਾ ਸੁਣ ਕੇ ਐਂਡ ਤੇ ਫੈਰ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ। ਉਹਦਾ ਲਾ 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 ਜਾ 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 ਉਹਦੇ ਕੰਨ ਪੱਕ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਐਂਡ ਤੇ ਆਲਮੇ ਬਾਲਾ 'ਚ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਕੁੱਤੀ ਜਿਹਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। इसकी 4 तहसीलें हैं, लाड़काना, रत्तोडेरो, बाकरानी और डोकरी। इसकी वजह तस्मिया बहुत इंटरेस्टिंग है। लाड़क नामी एक कबीला, लाड़क, उसकी वजह से इसका नाम लाड़काना पड़ा था। और इसका पुराना नाम भी इंटरेस्टिंग है वो। हाँ जी, पुराना नाम भी इसका चांडका। चांडियो कबीला यहाँ पे पहले आबाद था ना, इसीलिए वहां पे चांडका मेडिकल कॉलेज है। चांडका मेडिकल कॉलेज। और पहला नाम इसका चांडका ही था। मशाहीर सर शाह नवाज भुट्टो, ये जुल्फ़िकार अली भुट्टो के वालिद थे जी, और रियासत जूनागढ़ के प्राइम मिनिस्टर थे। जुल्फ़िकार अली भुट्टो पाकिस्तानी सियासत के एक बहुत बड़े चैप्टर का नुक्ता आगाज़ भी और इख्तिताम भी जुल्फ़िकार अली भुट्टो। एक पार्टी का सर, एक पार्टी, एक सोच, एक फ़िक्र, एक कल्चर, जिसकी बुनियाद भुट्टो साहब ने डाली। जैसे शोरा में साहिब तर्ज शायर होते हैं, भुट्टो साहब साहिब तर्ज सियासतदान थे। बेनज़ीर भुट्टो किसी तारुफ की मोहताज नहीं, बहुत बड़ी शख्सियत। मुस्लिम वर्ल्ड की पहली खातून वज़ीर आज़म। बड़ी बात, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है, ये बड़ा लैंडमार्क है। उसके बाद कौन हुई? हसीना वाजिद। क्या बात, वेरी गुड सर।
सर ये अगर थोड़ी देर रुक जाता आप पैसे ना वाकई नाम लगाने लगा था। ਪਰ ਅਸਲ 'ਚ ਨਾ ਮੈਂ ਥੋੜ ਦਿਲਾ ਜਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੈ ਆਉਂਦੀ ਫਟਾਫਟ ਮੈਂ ਕਰਨ ਦੀ ਕਰਦਾ। थोड़ा जिहा बंदा नसीब दे उत्ते भी ट्रस्ट कर लैंदा है मरे। ये हसीना वाजिद पे तो मैं बहुत इंप्रेस हुआ हूँ भाई। ਇਹ ਅੱਜ ਸ਼ਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੋਟ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਾ ਕੇ ਬੈਠਾ। खालदा जिया तो नहीं थी पहले? वैसे बाय द वे पहले खालदा जिया थी, फिर गलत हैं। लेकिन ये बांग्लादेश बजाते खुद ये बड़ी बात है। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਸੌਟੀ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਨਾ हाँ ये भी एक वजह हो सकती है। ਥੋੜਾ ਇਲਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੀਡ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਘਰ ਪਾਗਲਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। सर वैसे क्या दिन आ गए, इतना ज़हीन हो गया। वो भी दिन थे जब फ्रूट लेके कम एंड ज्वाइन। कम एंजॉय विद मी, कम एंजॉय विद मी। 2 केले फजूल से 2 लंडे से खरीदे हुए किन्नों, और कहता है कम एंजॉय विद मी, और सारा कुछ बेड पे रखा हुआ, कुछ टेबल तक। वीडियो ते इन्नी मेहनत होई है, ने केला छिलिया गश खा के डिग पे। ਬੇਟੇ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਲਾਈਫ 'ਚੋਂ ਕੱਟ ਕਰ ਦੇਣਾ। नहीं नहीं राणा साहब बाकी बड़ी खिदमत की थी जी राणा साहब ने। ਸੌਰੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਸੀ। कंट्रास्ट उस दिन भी कोई नहीं सी फ्रूटां दा। मरूद सेब। दुनिया के बेस्ट मरूद कहाँ के हैं तुम्हें पता है? गेस करो। ਗੈਸ ਨਹੀਂ ਨਾਮ ਰੱਖੋ। $2 ਯੂਕੇ ਦੇ। यूके। $5 बेस्ट अमरूद लाड़काना। सुराही नुमा कभी अमरूद है क्या? सुराही जिसके ऊपर जी जी सर। वो हैंडल सा बना होता, दैट इज लाड़काना के अमरूद। अमरूद से याद आया 2020 रुपए का अमरूद एक। तुम्हें जो चलान हुआ था। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁਣ ਅਮਰੂਦ ਦੀ ਰੇੜੀ ਆਉਂਦੀ, ਮੈਂ ਇਧਰ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਲੱਗ। अगला चलान तुम्हारा इस वजह से होगा। गग्गी ने इसकी सिफारिश भी की लेकिन वो उसने नहीं मानी। उन्हें इस गल तो चलान किया कि ए सिफारिश कर दे। ਅੱਛਾ ਚਲਾਨ ਉਹਨੇ 500 ਦਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਸੀ, 1500 ਨੇ ਗੱਗੀ ਦੀ। ਜੱਗੀ ਬੇਟੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। अच्छा जी अब आ जाएं लाड़काना की तरफ। अयूब खोड़ो बड़ी मशहूर शख्सियत, पाकिस्तान बनने के बाद पहले वजीर आला सिंध, जिन्हें आते ही सैक कर दिया गया था अप्रैल 48 में। अप्रैल 48 में बिकॉज ऑफ हिज पॉलिटिकल रिजर्वेशंस अबाउट कराची। वो कराची को मेरा ख्याल है फेडरल गवर्नमेंट के हवाले नहीं करना चाहते थे, सिंध का अटूट अंग कह रहे थे, इस पे उन्हें फारिग कर दिया गया। लेकिन उसके बाद 2 मरतबा वो उसी सूबे के वजीर आला मुंतखब हुए। न सिर्फ चीफ मिनिस्टर बल्कि डिफेंस मिनिस्टर भी रहे। डिफेंस मिनिस्टर भी रहे। हमीदा खोड़ो उनकी साहबजादी, प्रोफेसर हमीदा खोड़ो, ये हिस्ट्री की प्रोफेसर थी एंड शी वेंट टू इंग्लैंड टू स्टडी हिस्ट्री, PhD वहाँ से की उन्होंने, और अपने वालिद की इन्होंने बायोग्राफी भी लिखी। तो सर ये सियासत में नहीं आई? कौन? हमीदा खोड़ो। ये वजीर तालीम रह चुकी हैं। निसार खोड़ो ये स्पीकर भी रह चुके हैं। वाह वाह। ये लीडर ऑफ द ऑपोजिशन भी, इस वक्त पीपल्स पार्टी सिंध के सदर हैं। फिर आबदा परवीन, क्या बात। दिलीप हीरो। दिलीप कुमार साहब? दिलीप कुमार नहीं, ये राइटर थे, स्कॉलर थे, 36 किताबों के मुसन्निफ। तो सर अब किधर हैं? ये पहले लाड़काना थे, फिर तकसीम के बाद इंडिया चले गए, इंडिया से फिर नकल मकानी करके इंग्लैंड चले गए। पढ़ने के लिए अमेरिका गए लेकिन सेटल ये बर्तानिया में हुए। बर्तानिया में। लेकिन इंडियन सिटीजनशिप नहीं छोड़ी उन्होंने। जी 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 जी। और उनकी बड़ी मशहूर किताब है द लॉन्गेस्ट ऑगस्ट। द लॉन्ग ऑगस्ट। लॉन्ग नहीं, द लॉन्गेस्ट ऑगस्ट। और ये इंडिया पाकिस्तान, अनफ्लिंचिंग राइवलरी बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, वेरी फेमस बुक। यस। एक जिला है कंबर, ये पहले लाड़काना का हिस्सा था, इससे ताल्लुक है फहद मुस्तफ़ा का, क्योंकि पहले लाड़काना था। फिर कुमार शाहनी, ये डायरेक्टर थे जी। हाँ, डायरेक्टर और स्क्रीन प्ले राइटर। फिर शाहनवाज धानी, बताओ था बॉलिंग करा के इधर दौड़े है। वो वैसे वाकई लगता है स्टेडियम से बाहर निकल जाएगा। निकले है कि 2 बार उन्होंने कुंडी ला ली, नाल गार्ड ने कहा हुण नहीं अंदर आया। अच्छा जी, मकामात। मोहनजोदड़ो, ये 5000 साल पुराना सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है, और ये एक इंतहाई वेल प्लान्ड शहर है जिसके मकानात पुख्ता हैं, सड़कें पक्की हैं, और ड्रेनेज का ऐसा शानदार निज़ाम है जिसकी बिना पर इससे दुनिया का पहला मेट्रोपोलिस कहा जाता है। मोहनजोदड़ो के बारे में एक चीज़ बड़ी हैरत अंगेज़ है कि उसकी तबाही के असबाब आज तक मालूम नहीं हो सके कि कैसे हुई। लोग कहते हैं जल्जला आया, लेकिन
करीने कयास ये है कि ये दरिया बुर्द हुआ होगा, क्योंकि इतने बड़े दरिया के किनारे, बिल्कुल ऐसे ही। और उस दौर का दरिया जिसे बहरा खुर्द कहते थे, छोटा समुंदर। और इस पे एक फिल्म भी बनी है जी, आप जिक्र कर सकते ऋतिक रोशन की, ऋतिक रोशन एंड कबीर बेदी। बड़ी अच्छी फिल्म है वो। ये मेरी बकेट लिस्ट में शामिल है, क्योंकि नेटफ्लिक्स पे भी पड़ी है और गालबन यूट्यूब पे पड़ी है। यूट्यूब पे तो खैर ऑलमोस्ट हर चीज पड़ी है, यूट्यूब पे तो उस्ताद शागिर्द पड़ी है। पता है प्रोड्यूसर का मेरे फोन आया, करोड़ापति हो गया। वो क्या है कि तुझसे मिलना था के पर लग गए रुसवाई को। आइए जरा पूरा शेर सुना दो। अहमद मुश्ताक कहते हैं कि खैर बदनाम तो पहले भी बहुत थे, लेकिन तुझसे मिलना था कि पर लग गए रुसवाई को। क्या इमेजिनेशन। पाकिस्तानी फिल्म में भी एक गाना था ना, वो आ देख मोहनजोदाड़ो में आ बिगड़ी हुई तस्वीर, आ बिगड़ी हुई नहीं, ये बिगड़ी हुई तस्वीर। आ देख मोहनजोदाड़ो में आ बिगड़ी हुई, आ जड़ी है, आ जड़ी बिगड़ी हुई तस्वीर मेरी। बाबा जी गा के जरा। मैडम सबिहा। आ दे मोहनजोदाड़ो में एक बिगड़ी हुई तस्वीर मेरी। जिस दिन मोहनजोदाड़ो दरिया तो है ना, ये पत्थर थले बह के चरस पी रहा नाले गा रहा थी, दे खिलरी पे चरस मेरी। अच्छा जी, इसकी वजह एक पहचान ये भी है कि एक बहुत बड़ा यहाँ पे अशनान घाट है, एक बड़ा गुसल खाना जिसके बीच में तालाब है, जिससे टर्क बात होते हैं ना, टर्किश बात, मुगलों के यहाँ, तुर्कमानों के यहाँ हमाम, उस तरह का। ये वाहिद चीज है जो हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो में डिफरेंट है। जी जी, अदरवाइज तो बिल्कुल एक है। इसलिए कि ये मोहन के हवाले से कहा जा सकता है कि इट मस्ट बी अ वेरी बिग टेम्पल। अच्छा जनाब, यहाँ पर एक जगह है चांडियो हाउस, वो भी देखने से ताल्लुक रखता है। उसका आर्किटेक्चर, वो व्हाइट मार्बल जो है ना, वो किसकी याद दिलाता है? ताजमहल की। सर शाहनवाज भुट्टो मेमोरियल लाइब्रेरी, उस इलाके की सबसे बड़ी लाइब्रेरी। खाबे, ये बात। अच्छा, ऐसे ही खुश ना होना, सिर्फ दो एक चीजें हैं जो काबिल जिक्र हैं और वही कमाल की हैं। अमरूद तो बता चुका हूं मैं। इस तो बाद दिल करे गंडेरी ते बंद होइए हट जाए। भे तो कख भी नहीं देख ला भे। यार भे बड़ी कमाल की चीज है, फ्रूट है वो, अमरूद की तरह कहीं होता है। नहीं 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 नहीं, ये कमल का फूल है ना, उसकी जड़ है, वाइट सी जड़ नीचे तक पानी में गई होती है, और जमीन में नहीं होती, पानी में ही होती है। वो जब आप काट के लाते हैं तो मूलियां सी होती हैं। क्या हुई? मूली खा के मतलब कह रहे हैं बहुत शानदार चीज है। जो किसी ने पहली बार खाधी ਉਹਦਾ नाम उदो ही रखा उन्होंने, खा कह रहे बे और के खादा ही बे। यार कीमे में बहुत आला बनता है। यहाँ के मशहूर रेस्टोरेंट्स में है अल मंसूर, मेहरान, अल मायदा, और एक फिश पॉइंट। क्या है जी? लाड़काना फिश पॉइंट। लाड़काना फिश पॉइंट। वाह, ये मशहूर जगह है। लेकिन कराची ਜਿਹੜਾ 에ਅਰਪੋਰਟ ਹੋਟਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕਦੀ ਰਹਿائش ਕੀਤੀ? नहीं, बहुत ਵੱਡਾ, यानी कि ਤੁਹਾਨੂੰ लगेगा किसी ना मोहनजोदाड़ो ਚ आ गए हैं। यानी पुराना, बहुत पुराना, और इन्ने कमरे। उसका नाम ही एयरपोर्ट, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੀ 에ਅਰਪੋर्ਟ ਹੋ। इस दफा तुम्हें वहां ठहराया गया था? सरकारी होटल है। नहीं, PIA का होगा ना? हाँ जी, PIA ਦਾ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਕਮਰਾ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਅਗਲੇ ਕਮਰੇ ਆਪ ਰੈਂਟ ਤੇ ਦੇ ਦਿਓ। क्यों? ਆਉਂਦਾ ਜਾਂਦੇ ਕੋਈ। और खौफनाक ਉਹਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ, ਉਹਦੀਆਂ ਟਰਨਾਂ। मैं राती 2 बजे बाहर ते चला गया। वॉक पे? नहीं, वॉक पे नहीं, वो सलीम अफरीदी भाई आए, मैं हुण उन्होंने ना सी ऑफ कर गया गेट तक। वापस मैं हुण सोच रहा जावां ना जावां। फिर मैं उन्होंने नाल ही टुर गया उन्होंने घर। अगले दिन दोपहर उठ के मैं आया, और कदीमी टीवी उत्थे पिया, कदीमी जिहड़ा असीं एने एने हुंदे वेखदे सी, हाँ, वो लकड़ी वाला। उस कमरे जो टीवी पिया। भाई टीवी लाया तो तारक अजीज साहब जवान आए ने ਉਹਦੇ ਚੋਂ। ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਵੇਟਰ ਹੈ ਨਾ ਸਰ, ਉਹ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾ ਕੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਉੱਥੇ ਖਲੋ ਕੇ ਬਾਹਰ ਲੰਮੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। Continue Hazrat, we'll take a break. Stay with us. वेलकम बैक। Continue Hazrat, आज का गाना हमने फिल्म मेरा नाम है मोहब्बत से लिया है। एम अशरफ की मौसीकी, लिरिक्स हैं तस्लीम फाजली के, गाया नाहिद अख्तर ने, पेश करने जा रही हैं सायरा ताहिर। तुझे प्यार करते करते
मुझे प्यार करते करते मेरी उम्र बीत जाए, मुझे मौत भी जो आए तेरे बाजुओं में आए, तुझे प्यार करते करते मेरी उम्र बीत जाए। मुझे आज मिल गई है मेरी चाहतों की मंजिल, मुझे आज मिल गई है मेरी चाहतों की मंजिल, मुझे वो खुशी मिली है कि नहीं है बस में ये दिल, मुझे आरज़ू थी जिसकी वो खुदा ने दिन दिखाए, तुझे प्यार करते करते मेरी उम्र बीत जाए। मैं जहाँ की सारी खुशियाँ तेरे नाम पे लुटा दूँ, मैं जहाँ की सारी खुशियाँ तेरे नाम पे लुटा दूँ, तू कहे तो खूने दिल से तेरी जिंदगी सजा दूँ, तुझे कोई गम ना आए तो हमेशा मुस्कुराए, तुझे प्यार करते करते मेरी उम्र बीत जाए। तेरा नाम लेके जीना, तेरा नाम लेके मरना, तेरा नाम लेके जीना, तेरा नाम लेके मरना, मेरी बंदगी यही है तुझे यूं ही प्यार करना, तुझे क्यों ना इतना चाहूं कि तू खुद को भूल जाए, तुझे प्यार करते करते मेरी उम्र बीत जाए, मुझे मौत भी जो आए तेरे बाजुओं में आए, तुझे प्यार करते करते मेरी उम्र बीत जाए। ब्रावो ब्रावो।